बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इफ्तिखार हैदर है। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। मैं वाइस प्रिंसिपल भी हूँ यहाँ स्कूल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। कि हमने ज़िंदगी में एक तवाज़ुन कैसे कायम रखना है सेहत के साथ मिलके। और अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँ आम लोगों के लिए या समझने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि एक हमने ऐसा तवाज़ुन कायम करना है अपनी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत के अंदर, जिसमें मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी जो फैमिली है, मेरी जो नॉर्मल ज़िंदगी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा कमिटमेंट है, वो भी मुतासिर ना हो। और साथ साथ मेरी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, मेरी जो जिम्मेदारी काम करने की है, जॉब करने की है, उनके दरमियान एक मैंने तवाज़ुन कायम रखना है। ये है असल में तसव्वुर वर्क लाइफ बैलेंस का। आम लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल बहुत सारी बीमारियों में इसका एक ज़बरदस्त हिस्सा है। हम एक साइड पर हैं और एक्सट्रीमली अपनी प्रोफेशनल लाइफ को टाइम देते हैं, हम बहुत मसरूफ़ हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी पर्सनल लाइफ है, जो मेरी फैमिली लाइफ है, जो मेरा लेजर है, जो मेरा बच्चों के साथ वक्त है, वो सारा इस बुरी तरह मुतासिर हो रहा है कि मैं उसको हेल्दी नहीं कह सकता कम से कम। हम आज इस पूरी बात को, एक बीमारी को बुनियाद बना के भी थोड़ा समझते हैं कि किस तरह ये जो तसव्वुर है ये मदद करेगा आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें क्यों ये तवाज़ुन कायम रखना है अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी के दरमियान। जिसको हम गर्ट कहते हैं, इसको मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूँ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। आसान लफ्ज़ में आप में बहुत सारे लोग इसको खुद समझते भी होंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें तस्वुर ये है कि जो हमारी ग़िज़ा की नाली का पहला हिस्सा है, जो गर्दन से लेके सीने से गुजर रहा है और फिर मैदा स्टार्ट होता है, अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि जब हम कोई खाना लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो वो नीचे जाने के बाद स्टमक के दोनों सिरों पर कुछ इस किस्म के पर्दे लगाए हैं कि वो सिकुड़ के बंद हो जाता है और हम चाहते हैं कि वो बहुत देर वहाँ पर टकराएं आपस में, ग़िज़ा नरम हो जाए और उस पर तेज़ाब एक अपना असर डालता है। गर्ड का मतलब ये है, इस बीमारी का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला पर्दा है, जो ग़िज़ा की नाली और इस मैदे के स्टार्ट पर है, वो थोड़ा सा रिलैक्स रह जाता है, खुला रह जाता है, जिसके नतीजे में मैदे से वो ग़िज़ा के अज्जा जिन पर तेज़ाब मौजूद होता है वो वापस हमारी ग़िज़ा की नाली में आते हैं। और आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है जिसमें हम ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं कि सीना जल रहा है। कुछ मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ हलक तक मेरे आग लगी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो ग़िज़ा के टुकड़े जिनमें वो तेज़ाबियत का एलिमेंट होता है, हम उसे बाकायदा मुंह में फील कर रहे होते हैं। इस बीमारी को हम कलेक्टिवली कह लीजिए या इन सारी अलामात के तनाजुर में हम इसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। आज इस उन्वान पे कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, इस बीमारी का इंतखाब इसलिए किया है कि इसका, इस तस्वीर को जो भी हम बात कर रहे थे, इसका इस पर बड़ा असर होता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस यानी जिंदगी में मेरे प्रोफेशनल और मेरे पर्सनल कमिटमेंट से ये बीमारी होती है अगर इसमें डिसबैलेंस हो, नहीं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इम्बैलेंस रहेगा तो उसका आप देखिए गर्ट पर क्या असर होता है। अब मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहला हिस्सा वो है कि अगर फेस कीजिए मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी है, मुझे डिप्रेशन है, मैं तर्जुमा करता हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब का प्रेशर है, अपने काम का प्रेशर है, मेरी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है, सुबह से मैं निकला ऑफिस के बाद फिर मेरे ऊपर ये स्टार्ट हो गया, जिनके बच्चों को लेना है, फिर ड्रॉप करना है, ट्रैफिक के मसाइल, फिर मुझे इवनिंग की कमिटमेंट, देन मुझे कहीं और जाना है, मैं रात तक एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस में रहता हूँ। ये स्ट्रेस गर्ड में क्या करेगा, मेरी इस बीमारी में क्या करेगा? डेफिनेटली जब स्ट्रेस्ड होगा तो मेरी ईटिंग हैबिट्स खराब होगी। ईटिंग हैबिट्स इस तरह से खराब हो जाएंगी मेरी कि अब मेरे पास दिन में टाइम नहीं है, मेरा कोई मील का पैटर्न नहीं है। अब मैंने कहा यार मुझे तो जाना है क्योंकि ये काम मुझे मुकम्मल करना है, चलिए अभी जो अवेलेबल है मैं खा लेता हूँ। अब इसमें मैंने समोसा ले लिया, मैंने सैंडविच ले लिया, कभी मैंने बिस्किट ले लिया और कभी मेरा मील का टाइम हो गया, मुझे पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं देर में लेता हूँ, अभी तो मुझे वहां पहुंचना है। ये मेरे गर्ट को वर्स करेगा। फिर ये स्ट्रेस देखिए, इस स्ट्रेस से मेरी स्लीप कितनी बुरी तरह मुतासर होती है। आप देखेंगे
तो लोग सो भी रहे हैं तो एक एक डेढ़ डेढ़ रात का बज रहा है, दोपहर में जा रहे, कोई पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ, हम दोनों शिफ्टों में काम करते हैं ज्यादातर हमारे लोग, जो हालात है हमारे। अब अगर सो भी रहे हो तो वो साउंड स्लीप नहीं है, मैं कई मरतबा उसमें उठ रहा हूँ दरमियान में, फिर नमाज का टाइम हो जाता है, फिर मुझे ऑफिस की टेंशन है, बच्चों को छोड़ना है सुबह। सो ये सारे स्ट्रेसेस मेरी स्लीप को डिप्राइव करते हैं। हम साइंसी एतबार से ये समझते हैं कि जितना मेरी स्लीप खराब होगी, तो जो अभी मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो हमारा जो पर्दा है वो रिलैक्स होगा और मेदे वाले वो अज्जा जो हैं वो वापस ऊपर की तरफ आएंगे, तो वो हमें इसको बढ़ा देंगे गर्द को। इसी तरीके से अगर वजन बढ़ा लेते हैं हम अपना, जाहिर है मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, मेरी डाइट का पैटर्न कोई नहीं है, मैं हेल्दी डाइट का कोई तस्वर नहीं रखता, जो मुझे अवेलेबल है मैं वो खा रहा हूँ और मेरा इस तरफ कोई प्रेफरेंस नहीं है, मेरा कोई रुझान ही नहीं है, मैंने वर्क लाइफ बैलेंस जो आज का अनुमान है मैं उसको समझता ही नहीं हूँ कि इसका क्या मतलब है, बस मेरा जो टास्क है मैं उसे पूरा कर रहा हूँ। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि फिर मेरी गर्द, आप देखते हैं जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है वो बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब इसकी बहुत तकलीफ हो रही है, और वो ये समझते हैं कि शायद दवा से हम इसको ठीक कर ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से ये वर्क लाइफ इम्बैलेंस या ये जो हम जिस अदम तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइटी और डिप्रेशन। एंजाइटी का आसान तर्जुमा ये करते हैं मुस्तकबिल का खौफ, और डिप्रेशन का मतलब होता है मेरे माजी का रिग्रेट, पछतावा। हम आप देखिए नॉर्मली जिंदगी में ये कल क्या हो जाएगा, परसों वो करना है, उसने मुझे बुलाना है, हमें वहां जाना है, इस प्रोग्राम में जाना है, दिस इज एंजाइटी। मैं जब इसको एंशियस होऊंगा, यार ये हो जाएगा, ट्रैफिक में मुझे ब्लॉक मिल जाए, ये एंजाइटी है, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए थोड़ा सा फेयर वर्ड हूँ। लेकिन अगर मैं डिप्रेशन देखूं, ये हो जाता, काश हम ये कर लेते, वहां चले जाते, वहां सेटल हो जाते, वो जॉब कर लेते, दिस इज व्हाट वी कॉल द डिप्रेशन, हमारी फैमिली में ये हो जाता, मैं इतना पैसा अर्न कर लेता, तो बहुत सारे हमारे डिप्रेशन, ये दोनों तीनों फैक्टर, स्लीप डिप्राइवेशन, मेरा वजन बढ़ना, फिर आपने देखा लोग कोई स्मोकिंग पे चला जाता है जिनको आदत होती है, तो वो स्ट्रेस के अंदर आप देखेंगे कि वो उसको और ज्यादा बढ़ा देगा अपनी उस चीज की कंजम्पशन को। कोई और है, कुछ लोग होते हैं जो कि नहीं लेनी चाहिए लेकिन डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो उसको बढ़ा देते हैं, वो समझते हैं इससे उनका प्रॉब्लम जो है वो किसी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो गर्ड का इंतखाब हमने इसलिए किया कि जो हमारी वर्क लाइफ इनबैलेंस है, इसके अंदर इसका बहुत असर आपको इस छोटी सी एक बीमारी के ऊपर नजर आएगा। लेकिन ये जो मेरा स्ट्रेस है और ये जो अदम तवाज़ुन है मेरे अपने पर्सनल काम में, मेरी जॉब में और मेरी अपनी जिंदगी में, मैं बच्चों को कितना वक्त दे रहा हूँ, मैं माँ बाप से मिल रहा हूँ, मेरे पार्टनर से को मैं टाइम दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा, अगर मैं कोई टाइम निकाल रहा हूँ फैमिली के लिए तो वो क्वालिटी टाइम भी होगा नहीं है, या मैं उसमें भी स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ। इसका इफेक्ट सिर्फ गर्ड पर नहीं है, इसका इफेक्ट हमारी बाकी चीजों के ऊपर भी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा कि खाली स्ट्रेस की बात, डिप्रेशन की बात आप गर्ड में नहीं करेंगे, स्ट्रेस और डिप्रेशन, मेरे एंजाइटी मेरे बीपी को डिस्टर्ब करेगी, मेरे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, आज आपने देखा कि कार्डियक डिजीजेस जो है वो किस तेजी से राइज हो रही है, तो इसमें एक फैक्टर ये है। इसी तरह वर्क स्ट्रेस अगर लूंगा, सारा दिन जॉब है, लैपटॉप है, डिवाइसेज हैं, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स कितनी हो रहे हैं। हम क्लिनिक में देख रहे हैं बहुत सारे लोग आते हैं गर्दन को पकड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं बिकॉज वो सारा दिन डिवाइसेस के ऊपर है। तो बड़ों का भी ये ऑफिस में डेस्क उन्होंने रखा हुआ है अपना कंप्यूटर अरेंजमेंट, तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रहे हैं। और आप एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस स्ट्रेस से पेट के मसाइल भी बहुत हो रहे हैं, जिसमें एक मशहूर जमाना बीमारी है जिसको हम कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत सारे मरीज आते हैं, यंग लोग आते हैं, कोई जॉब का स्ट्रेस ले रहा है, कोई अपनी फैमिली का स्ट्रेस ले रहा है, और कभी उनको डायरिया है, कभी वो कहते हैं डॉक्टर साहब कॉन्स्टिपेशन है, कभी वो अजीब सी कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब कभी डायरिया है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा होता है हमने कुछ खाया नहीं, पेट में क्रैम्प हुआ है, जस्ट रश टू द वॉशरूम, हमें फौरन जो है वो बाथरूम जाना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर बाकी जगहों पर भी असर डाल रही है। तो जैसे मैंने कहा कि इस इम्बैलेंस, इस अदम तवाज़ुन के नतीजे में सिर्फ एक बीमारी जैसे हमने एग्जाम्पल बनाया था नहीं है, बल्कि हमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, दिल के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर है, आप कह लीजिए मस्कुलोस्केलेटन, पट्ठों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल, ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ जनरेट हो रही हैं। और डेफिनेटली मेंटल डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं। ज़ाहिर है जब स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो ये सारे मसाइल भी पैदा होंगे। अब ये भी आपने बात सुनी है कि मेरा
वर्क लाइफ बैलेंस बहुत देर से आप सुन रहे हैं, मैं इसमें तवाज़ुन कैसे कायम करूं, क्या इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास क्या क्या मैं दवा खाना शुरू कर दूं इसके लिए? जी ठीक है, आपकी अगर कोई बीमारी है आप उसके लिए दवा लें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको खुद से करनी है, और जब तक वो आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी कोई दवा आपकी मदद नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर यही गर्द जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई ये कहे कि मैं इसके लिए 4 दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हो रहा, तो वो ठीक नहीं होगा। मैं उससे ये जरूर पूछूंगा कि आपका मील्स का पैटर्न क्या है, क्या आप स्मॉल मील्स लेते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं उसको, या आप ओवर ईट करते हैं? आप ये बता दें कि आप कितनी कितनी देर अपना जो मील मिस करके अपने मैदे को खाली रखते हैं, आप सोते कितने बजे हैं, क्या आप खाना खाते ही लेट जाते हैं स्ट्रेट? ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको हम जब तक काउंटर नहीं करेंगे ये सारे मसाइल हल नहीं होंगे। अब मोटी मोटी बातें ये हैं कि मैं अपना वर्क स्ट्रेस कैसे कम करूं, हम दोनों पार्ट पे इसको देखते हैं। अगर मुझे अपने काम में अपना स्ट्रेस कम करना है तो मुझे कुछ 2-4 चीजों को बहुत, एक तो सबसे पहले अपनी तरजीहात सेट करें कि मुझे करना क्या है, क्या चीज मैं कर सकता हूँ, क्या चीज नहीं हो सकती। हर चीज को ग्रैब नहीं कर सकता इंसान, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी तरजीहात को सेटल करना है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कोई फॉल्स कमिटमेंट या हमने वादा किसी से नहीं करना जो मैं पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा बॉस ही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है ये आज करके दे दो, अब उसके लिए रात में 3 बजे तक बैठा हुआ हूँ, लोगों से लड़ रहा हूँ, घर में टाइम नहीं दे रहा, उलझ रहा हूँ, तो इसका मतलब सीधा से ये निकलेगा कि मैंने स्ट्रेस ओवर किया, तो फिर तो डे मेरा कोई और प्रॉब्लम हो वो सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे ये कहना चाहिए कि सर मैं आज नहीं कर सकता इसको, मुझे प्लीज आप 2 दिन दें, मेरी कुछ और कमिटमेंट्स हैं, मगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से कर लूंगा। तीसरा, जब आप अपनी एक तरजीहात सेट करते हैं, अपनी कमिटमेंट्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको ये कहना आना चाहिए कि कहां पर आपने वो करना है। कोई ऐसे फॉल्स आप लोगों से कमिटमेंट ना करें जो आप पूरी नहीं कर सकते। फिर आप अपनी लाइफ को इस तरह पैटर्नाइज करें कि एक्सरसाइज का टाइम निकालें, आपके पास लेजर का टाइम होना चाहिए, आपके पास फैमिली के साथ बैठने का टाइम होना चाहिए। जब तक आप इन कंपोनेंट्स को ठीक नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस ठीक नहीं करते, आप अपनी स्लीप ठीक नहीं करते, आप खाने के बाद फौरन सो जाते हैं, आप हाई स्पाइसी फूड्स ले रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर यूज ऑफ केचप है, आप ये जो हाई पोटेशियम डाइट्स हैं ये ले रहे हैं, तो कभी भी आपको इधर से गर्व जो है या कोई और बीमारी जो है उसमें आप कोई हेल्प हासिल नहीं कर सकते। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तरजीहात सेट करें, अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं, आपकी स्लीप का टाइम होना चाहिए, आप एक्सरसाइज का जरूर कोई वक्त निकाल लें, मील के पैटर्न डिसाइड करें, उसकी प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए और उसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। अगर नहीं निकालते तो ये बिल्कुल एक बेहंगम सा स्टाइल है जिंदगी का, और उसमें डेफिनेटली वो आपकी बीमारियों को जरूर वर्स करता है। चाहे आप दुनिया की कोई भी दवा खा लें, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते उसको ट्रीट करने में। अब गर्ड की स्पेसिफिक अगर आप बात करें कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी थी जिसके रेफरेंस से हम ये काम और अपनी पर्सनल जिंदगी का एक ताल्लुक बना रहे थे, तो हमारे पास बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं, लेकिन फिर इसे 2 हिस्सों में तकसीम रखिएगा। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको एंटासिड तेजाबियत की दवा लिख देता है, वो आपको आजकल जो हमारी दवाइयाँ जिन्हें हम उससे ज्यादा बेहतर मानते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, हम वो लिख देते हैं मरीजों को, मरीज खा रहे होते हैं और उनकी तबीयत बेहतर भी हो जाती है। लेकिन आप देखिए वो परमानेंट सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम। तो उसके लिए कई मरीज ऐसे पलट कर आएंगे कि मैं दवा ले रहा हूँ लेकिन मुझे तो अभी भी हो रहा है, मेरी तो फ्रीक्वेंसी उतनी है, मुझे तो अभी भी एसिडिटी आ जाती है। तो फिर हम उनसे यही सवाल पूछेंगे, आज वर्क लाइफ इम्बैलेंस वाला आप देखें ज्यादातर लोगों में ये निकलेगा कि स्लीप से पूछेंगे आप कितनी देर सो जाते हैं, तो यार सब सोने का टाइम नहीं मिलता। आप उससे कहेंगे आप एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। इसी तरीके से फैमिली के लिए कोई एक दिन निकालने का उसके पास टाइम नहीं होगा। और फिर ये जो हमारी टेंडेंसी है फास्ट फूड, अब मेरे पास वक्त ही नहीं है, तो मैंने कहा यार जैसे करें यहाँ से बर्गर पकड़ लो, मैं ये खा लेता हूँ, सो आज इसी पे गुजारा कर लेते हैं, फिर देखते हैं शाम में घर पहुंचेंगे तो जैसा हो। तो जब तक मैं इन चीजों को साथ में सेटल नहीं करूंगा, आई मीन व्हाट वी कॉल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, में थोड़ी सी इसमें तब्दीली नहीं लाऊंगा, इस तवाज़ुन को ठीक नहीं करूंगा, तब तक मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर गर्ड को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकूंगा। अब ये जो गर्ड जिस प्रॉब्लम का हमने शुरू में जिक्र किया था, इसको का इलाज हम कैसे करें, फिर मैं वही अर्ज करूंगा कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक तो हमने दवाइयां देनी है, इन दवाइयों के अंदर आप सारे लोगों को पता है अक्सर आते भी हैं मरीज, कुछ तो खुद भी लेना शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ हम एंटासिड्स देते हैं जिनको जो सही में तेजाबियत को कम करते हैं। फिर हमारे यहाँ दवाइयों का एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, उसकी मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, वो लोग खाते हैं, मगर उसके बावजूद भी
पेशेंट को प्रॉब्लम्स रहते हैं और मसाइल रहते हैं। इसी तरह एक और दवाइयों का ग्रुप है जो हम साथ में रखते हैं, जिसको हम कहते हैं जिसमें आइटोप्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका एक फ़ायदा हमें बड़ा ये होता है कि वो आपकी आंतों की मूवमेंट को बढ़ाती है, धक्का लगाती है आगे। तो ये जो एक ब्लोटिंग की फीलिंग है, बहुत मरतबा लोग करते हैं कि खाना खाया और डॉक्टर साहब नहीं रखा हुआ, एक बड़ी कंप्लेन है, उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। और आगे जाकर अगर आप देखें तो इसको इस तरह ध्यान में रखें कि गर्ड जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी करती है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी बार दफा करती है कि हमें उसका ताक़ुब भी करते रहना चाहिए। लेकिन ये एक हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा है वो आपकी जो अभी वर्क लाइफ हम बात कर रहे थे। जैसे फर्ज करें अगर मैंने क्वालिटी स्लीप, मेरे पेशेंट ने उसने अच्छे से अपनी नींद को पूरा नहीं किया, मेरे पेशेंट ने वजन का ध्यान नहीं रख, मेरा पेशेंट अभी भी स्मोकिंग उसी तरह से कर रहा है, मेरा पेशेंट अभी भी स्पाइसी फूड का कंजम्पशन कर रहा है, तो चाहे मैं उसे आइटोप्राइड दूं, चाहे मैं उसको पीपीआई पे रखा हुआ है मैंने, चाहे उसको मैंने एंटासिड्स ऐड किए हुए, मेरा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो फिर हम वापस पलटते हैं उसी बैलेंस के ऊपर कि दवा अपनी जगह है, लेकिन साथ में हमें जो काम करना है वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। और एंड में फिर से मैं कंक्लूड करूंगा कि ये वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसके जो हिस्से हैं जिसमें मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा क्वालिटी स्लीप टाइम है, मेरा लेजर टाइम है, उसमें और मेरा जो प्रोफेशनल काम है, करियर है, मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके दरमियान एक हमें सेहतमंद तवाज़ुन कायम रखना है। उसका फ़ायदा सिर्फ हमें मेंटल हेल्थ का नहीं होगा, बल्कि हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, जैसे हमने गर्ड का तस्करा किया, उसको मिसाल बनाकर किया, उसमें बहुत सा फ़ायदा हमें उसके साथ होगा। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो रफ़ा अम्मा के लिए नोगर्ड बनाने वाले इदारे हिलक्स फार्मा की जानिब से पेश की जा रही है।